देश में लुब्रिकेंट मार्केट की सबसे दिग्गज कंपनी गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। दुनिया भर में 100 से ज़्यादा देशों में कंपनी का है कामकाज और 400 से ज़्यादा तरीके के ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट बनाने का कंपनी करती है कारोबार। कल आए नतीजे बाजार बंद होने के बाद, नहीं 5 तारीख को, माफ़ कीजिए, कल नहीं 5 तारीख को आए थे नतीजे और आय 5% बढ़कर आई, लेकिन कामकाजी मुनाफा अच्छा बढ़ा है। 23% की ग्रोथ दिखी है, 110 करोड़ पर पहुंचा आंकड़ा। मार्जिन 11.5% से 13.5% अच्छा इंप्रूवमेंट मार्जिन में दिखा है और मुनाफा भी 28% बढ़कर 80 करोड़ पर यह आंकड़ा जाता हुआ पहुंचा है। 16 रुपए के अंतरिम डिविडेंड का भी कंपनी ने ऐलान किया है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ रवि चावला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, मैनेजमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। सेल्स मार्केटिंग और मैनेजमेंट का 28 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। 2014 से रवि चावला साहब कंपनी के एमडी के तौर पर कामकाज देख रहे हैं। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले दमदार नतीजों पर आपको बहुत बहुत बधाई। और जो आंकड़े मेरे पास अगर सही है बताएं, मेरे ख्याल से अब तक की किसी भी एक तिमाही का सबसे ज़्यादा कामकाजी मुनाफा आपका 111 करोड़ 110 करोड़ आया, ये सही है सर? नमस्ते अनिल जी, थैंक यू सो मच। या बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये हम जैसे क्रिकेट में हमें काफ़ी एडवर्टाइजिंग करते हैं क्रिकेट रिलेटेड में, तो ये मैं कहूँगा बैक टू बैक सेंचुरीज है। लास्ट क्वार्टर 101 करोड़ की ईबिटा हुई थी, इस साल इस क्वार्टर में 111, एक और एक हमने ऐड किया है। बट मार्केट अच्छा जा रहा है, गुड ग्रोथ मोमेंटम है और हमारे काफ़ी सेगमेंट्स अब अच्छे जा रहे हैं और कॉस्ट भी स्टेबल है। तो मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छी सेटिस्फाइंग क्वार्टर रही है और कंटिन्यूड ग्रोथ मोमेंटम है। और ये 111 का आंकड़ा जो है इबिटा का, ये हमें अच्छा लग रहा है कि एक बैक टू बैक सेंचुरी हमारे 2 क्वार्टर्स में हुई है। चावला साहब ये समझाएं कि आय भले 5% बढ़ी हो, लेकिन मुनाफा और ऑपरेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस और बेहतर आई है, क्या वजह है? बिल्कुल ठीक, आप जो देखिए बेस ऑयल कॉस्ट काफ़ी स्टेबल रहा है। हमने हालांकि एडवर्टाइजिंग में कुछ 1% ज़्यादा खर्चा किया है, हमारे ओईएम्स भी ज़्यादा हैं। तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली स्टेबल कॉस्ट प्लस मिक्स जो हमारा है वो अच्छा रहा है। इस क्वार्टर में एग्रीकल्चर एमसीओ एग्रीकल्चर और मोटरसाइकिल सेगमेंट्स में अच्छी वृद्धि हुई है। B2B हमेशा हमारा बहुत अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है। तो मैं कहूँगा कई फैक्टर्स है और हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसमें हम प्रीमियमाइजेशन, हायर सिंथेटिक्स ग्रेड्स, इसकी भी कोशिश कर रहे हैं, पीसीएमओ पे भी ग्रो कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा मिक्स एंड स्टेबल इनपुट कॉस्ट एंड डेफिनेटली मार्केट में जो आ रहा है, मार्केट भी थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए। चावला साहब, मैंने 2018 से आपके फाइनेंशियल निकाले हैं 2023 तक के सारे फाइनेंशियल, वहाँ से लगातार रेवेन्यू में कंटिन्यूस ग्रोथ है। 1332 करोड़ से वित्त वर्ष 2023 में आपका 3000 करोड़ पर रेवेन्यू पहुंचा। हर साल ग्रोथ है ऑलमोस्ट, एक 2020 को छोटा सा डिप छोड़ दीजिए। मुनाफा भी आपका 178 करोड़ से बढ़कर 285 करोड़ पहुंच गया। कामकाजी मुनाफा भी आपका 283 से 393 करोड़। इन 5 सालों के 6 सालों के जो नंबर्स है उसको देखते हुए मैं आपसे अंदाज लेना चाहता हूं, अगला साल वित्त वर्ष 2025 किस तरह का रह सकता है, ये जरा समझाएं। और 2024 आप किस तरह से समापन करेंगे, जरा उसका भी आइडिया दें। देखिए अनिल जी, हमारी जो इंडस्ट्री है अब ग्रोथ में है। 2 to 3% ग्रोथ होता है क्योंकि अच्छे लुब्रिकेंट्स आ रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। तो लुब्रिकेंट ग्रोथ जो भी हो रहा है, हमारे जो स्ट्रैटेजीज हैं वो कई सालों से हम देख रहे हैं कि 2 to 3x मार्केट हम करेंगे। 2 to 3 मार्केट ग्रोथ से हम लेते हैं तो लगभग अगर मार्केट 3% ग्रो रहा है तो हम 9-10% ग्रो करते हैं। तो ये हमारी एक कड़ी है जो जारी है। काफ़ी कुछ स्कोप है हमारे लिए क्योंकि कई मार्केट शेयर जैसे पैसेंजर कार है, इंडस्ट्रियल है, जिसमें हमारा 5% से कम भी मार्केट शेयर है। कई सेगमेंट्स में हम मोटरसाइकिल आप लेंगे या डीजल इंजन ऑयल लेंगे या ओईएम्स लेंगे, उसमें हमारा मार्केट शेयर डबल डिजिट से भी हाई है। तो मैं कहूँगा इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। और ईवी की जो बात हो रही है, ईवी आ रही है, ईवी के पेनिट्रेशन आएंगे, बट लुब्रिकेंट इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो कायम है क्योंकि काफ़ी पेनिट्रेशन लो है इंडिया में और इंडस्ट्रियल और B2C साइड, मोबिलिटी साइड में काफ़ी कुछ ग्रोथ है। तो हमारा ये रहेगा कि हम 2 to 3x मार्केट ग्रो करें, इंडस्ट्री भी ग्रो हो रहा है और कई प्रोडक्ट्स अभी वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे आपने कहा कि प्रॉफिट्स और दूसरे भी कड़ी में हम आगे रहे रेवेन्यू और ग्रोथ में। और एक और प्रोडक्ट हम जो लाए थे एडब्लू, ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है हमारे डीजल इंजन ऑयल, उससे भी रेवेन्यू अच्छा आ रहा है। उससे भी हम कह रहे हैं कि एक सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। बट ओवरऑल कोर लुब्रिकेंट्स हमारे लिए एक अच्छी कड़ी है और कई मार्केट शेयर्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, B2B के द्वारा हमारी ये स्ट्रैटेजी रहती है कि हम ग्रो करें। और मार्जिन बैंड भी हम अभी 12 to 14, जैसे आपने कहा कि इंप्रूवमेंट आ रहा है सिक्वेंशली, बट हमारी इन्वेस्टमेंट्स जारी है ब्रांड में, हमारे स्ट्रैटेजीज में। और उम्मीद है कि ये बैंड जो है 12 to 14%, हम इसे स्टेबल इनपुट कॉस्ट और जो कंपटीशन इन्वायरमेंट है उसको देख के उसको भी कायम रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ आगे भी जाए।
परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब दो चीज़ें जनरली, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से लोगों को लग रहा था कि ग्रोथ होगी नहीं होगी, लेकिन नतीजे जो पिछले 2 तिमाहियों के बड़े दमदार है। अब ये समझाएं कि सर ये ग्रोथ जो आ रही है वॉल्यूम ग्रोथ है या फिर जो मुनाफा वगैरह बढ़ रहा है कॉस्ट कंट्रोल की वजह से या इनपुट कॉस्ट कम होने की वजह से? देखिए, हमारा वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 5.8% है इस क्वार्टर में। YTD 6% है। लास्ट ईयर हमारा 15% ग्रोथ हुआ था वॉल्यूम में, क्योंकि कोविड के बाद एवरीथिंग वापस आ रहा था। बट डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ भी हो रहा है, राइट सेगमेंट में हो रहा है। प्लस आई वुड से मिक्स जो हमारा है बदल रहा है, एंड स्टेबल इनपुट कॉस्ट। प्लस हमको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखना पड़ता है कि A&P कितना हो रहा है, कुछ इनिशिएटिव्स हम लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। तो मैं कहूँगा ये 5-6 जो कड़ी है, इसके द्वारा ये इम्प्रूवमेंट इन मुनाफा इज दैट इट इज अ मिक्स ऑफ वॉल्यूम, प्रोडक्ट मिक्स, बेटर मार्केटिंग, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव सिनारियो। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आगे का भी सिनेरियो। रवि चावला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और अपने नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।